अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए एपिसोड के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। ज़ाहिर है मेरा आप लोगों से वादा है कि जो भी नई अपडेट्स आएंगी, जो भी आगे बहरिया की प्लानिंग, स्मार्ट सिटी की प्लानिंग्स आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। कुछ इसी तरह की कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और जो सबसे एंड पे मैं बात करता हूँ वो अब मैं पहले कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। उस बारे में आप बड़े कंजूस हैं और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी नई अपडेट्स प्रॉपर्टी के हवाले से हो कम से कम आप तक पहुँच सके। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ 2022 के बारे में, क्योंकि जिस तरह मेरा ये टाइटल रिटन में चल रहा है कि 2022 में प्रॉपर्टी किस कंडीशन में होगी, उस हवाले से आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था। क्योंकि हम लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं और सेम एज उसी तरह जिस तरह आप कोई जॉब या आपको कोई बिज़नेस होगा, कोई 8 से 10 घंटे आप अपने बिज़नेस और जॉब को देते हैं, सेम एज उसी तरह हम लोग भी ज़ाहिर है अपनी प्रॉपर्टी के काम को इतना टाइम देते हैं। तो हर वक्त उस जगह पे बैठे रहने से हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उनके बारे में पता चल रहा होता है। आने वाले जो हालात होंगे वो कितना का प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग जान रहे होते हैं, और आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी कितनी बूस्ट करेगी उसके बारे में ज़ाहिर हम लोग जान रहे होते हैं। तो मेरा काम है, क्योंकि इंडिविजुअल तो मैं लोगों को बताता रहता हूँ कुछ कंडीशंस। अब मैंने सोचा कि मैं आपको भी सबको ये इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं कि आने वाला 2022 प्रॉपर्टी के हवाले से कैसा आने वाला है। फ़ेज़ 1 बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, और उसके बाद जो फ़ेज़ 4 है, फ़ेज़ 2 है, बहरिया टाउन है, DHA सिटी है, वलेंशिया टाउन है, वापडा टाउन है, इन सारी सोसाइटीज़ के अंदर। क्योंकि रेट्स, एक तो ये होता है ना कि हम लोग समझते हैं कि हमेशा शायद बहरिया के अंदर रेट बढ़ गया है या शायद DHA में रेट एक्सटेंड हुआ है या वलेंशिया वापडा, ऐसा नहीं होता। हमेशा से ये एक सीरियल चलती है, ये एक सीरीज़ की तरह होता है। सबसे पहले DHA में रेट बढ़ता है प्लॉटों का। आप एग्री करेंगे मेरी बात के साथ, क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ उस तरह का बड़ा लेविश लाइफस्टाइल है। सबसे पहले लोग DHA में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो घर बनाना चाहें। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका घर DHA में हो, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज कोई इश्यूज़ नहीं होते। उसके बाद DHA में जब हम लोग प्लॉट ख़रीदने के लिए आते हैं, हमें कुछ 5-6-7 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट जब हमें मिलता है, तो जाहिर है अगर मेरे पास बजट होगा तो मैं उसको बाय करूँगा और वहाँ पे घर बनाऊँगा। और घर बना के तकरीबन मुझे 8 से 9 करोड़ रुपये में वो घर पड़ेगा DHA के अंदर। 5-6-7 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट जब हमें मिलता है, तो जाहिर है अगर मेरे पास बजट होगा तो मैं उसको बाय करूँगा और वहाँ पर घर बनाऊँगा। और घर बना के तकरीबन मुझे 8 से 9 करोड़ रुपये में वो घर पड़ेगा DHA के अंदर। अब जाहिर है मेरे पास बजट वो कम है, मेरे पास कुछ 4 से 5 करोड़ उसका बजट है, तो मैं फिर DHA से शिफ्ट करूंगा बहरिया की तरफ या लेक सिटी की तरफ या वापडा टाउन की तरफ। कि अच्छा यार वहाँ पे कोई 2 से 3 करोड़ 2.5 करोड़ का प्लॉट लेके उसके ऊपर कोई 1.5 से 2 करोड़ लगा के तो 4 से 5 करोड़ के अंदर मैं घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। उसके लिए फिर मैं शफल करता हूँ बहरिया या वापडा टाउन की तरफ। अब वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं यार बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर मैं शिफ्ट करता हूँ बाकी सोसाइटीज़ की तरफ, AWT और दूसरी जो छोटे स्केल की सोसाइटीज़ हैं। छोटे स्केल से मेरी मुराद ये नहीं होती कि वो कोई वैल्यू वाइज छोटा स्केल है। छोटे स्केल से मुराद होती है कि उनके प्लॉट्स कम होते हैं, फेजेस कम होते हैं, और जाहिर है फिर वो अगर टोटल सोसाइटी 800 प्लॉट पे है तो वो छोटी है। लेट्स सपोज बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे तकरीबन कोई 20,000 के करीब इस वक्त प्लॉट्स हैं, तो जाहिर है वो स्केल बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जब रेट्स हमारा बजट कंट्रोल नहीं होता तो हम बहरिया में आते हैं, बहरिया से फिर आगे शफल करते हैं। इस तरह चलते चलते वो एक शेप बनती है। इसी तरह होता है जब रिवर्स खुदा ना खास्ता आना होता है प्रॉपर्टी में, रेट्स कम होने होते हैं किसी चीज़ से, तो उसी तरह रिवर्स चलता है। सबसे पहले DHA लूज होता है, DHA अपना रेट ड्रॉप करता है। उसके बाद सेम एज उसी तरह बहरिया, फिर उसके बाद वापडा टाउन, लेक सिटी, वलेंशिया, फिर सारी सोसाइटीज़ नीचे की तरफ आना शुरू होती हैं रेट वाइज। ये कोई इतना वो नहीं है कि कोई रैकेट साइंस नहीं है कि हम लोग समझते हैं कि जी वो रेट बढ़ गया है, सिर्फ बहरिया का बढ़ गया है बाकी सोसाइटीज़ नीचे हैं, या सिर्फ DHA बढ़ा है बाकी नीचे हैं। ऐसा नहीं होता। रेट्स जब बढ़ता है तो सबका बढ़ता है, जब नीचे प्रॉपर्टी डाउन होती है तो सारी सोसाइटीज़ की होती है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि आने वाली कंडीशन, और कुछ रेट्स के हवाले से अभी वाली और कुछ आने वाली। अभी वाली की कंडीशन की मैं बात करता हूँ, DHA में भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी तकरीबन कोई 25 लाख से लेके 50-60 लाख रुपए तक रेट एक्सटेंड हुआ। कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जहाँ पे 1 करोड़ तक भी रेट्स प्लस हुए। अब बहरिया की बात करता हूँ, वहाँ पे भी तकरीबन को 20 लाख से लेके को 30 लाख तक चीज़ों में एडअप हुआ। उसके बाद लेक सिटी की बात करता हूँ, सेम एज उसी तरह। फिर इत्तेहाद टाउन की बात करता हूँ, 65 में 5 मरला था, अभी 80-85 लाख के अंदर 5 मरला हमें मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं बाकी सोसाइटीज़ की बात करता हूँ तो रेट बढ़ा। अब मैं आता हूँ कि कितने के रेट बढ़ गए, क्यों मैं उस बात की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग समझें। अब रेट इतने के बढ़ गए हैं कि 25-30 लाख रुपया एक प्लॉट के ऊपर।
प्रॉपर्टी हमेशा तब रेट ड्रॉप करती है मेरी नज़र में, ज़रूरी नहीं है मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को चीज़ों के बारे में बताना आने वाली। रेट क्यों, अगर रेट देखें हमेशा जो आप जहाँ पे प्लॉट्स खरीद रहे हैं सोसाइटीज़ के अंदर, अगर उसके बाहर एरियाज़ के अंदर प्लॉट्स का रेट कम हो गया है तो समझ लें कि सोसाइटी से पैसा निकलेगा वो बाहर चला जाएगा। सोसाइटीज़ का रेट कम हो गया तो वो शफल करके इस तरफ आते हैं, फिर इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। इस तरह ये एक गेम है, ज़ाहिर है आप भी समझ रहे होंगे और आने वाले दिनों में आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मेरा और आपका साथ रहेगा। अब मैं बात करता हूँ क्योंकि अब बाहर सोसाइटी से हट के रेट्स प्लॉट्स के बहुत नीचे चले गए हैं और सोसाइटीज़ के अंदर ऊपर चले गए। एक तो ये वजह है कि आने वाले दिनों में हमें क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसके बारे में बताता हूँ तो मुझे लगता है कि जो रेट्स इतने पीक पे चले गए हैं, ये रेट्स बहुत पीक पे चले गए हैं। एज प्रॉपर्टी डीलर, एज इन्वेस्टर मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि 30 से 40 लाख रुपया चीज़ों में ऐड हो गया है, तो वो इतना गैप इतनी जल्दी क्यों फिल हो गया है। इसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ परेशान करेंगे हमें। अब मैं बात करता हूँ इस हवाले से, कुछ बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, कुछ दूसरी तीसरी चीज़ों के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उसके बाद जो कोरोना के हालात थे वो भी थोड़ा सा, अब अल्लाह मियाँ ने कंडीशन बेहतर कर दी है कि लोग अब शफल करना शुरू हो गए हैं। जो ओवरसीज़ एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे वो भी अब जाना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद कंडीशन वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो रेट्स प्लॉट्स के बढ़ गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, क्योंकि ओवरसीज़ निकल जाएगा आपकी मार्केट से, ओवरसीज़ का निकलना ऐसे ही है कि लेट्स सपोज 50 अरब अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर लगा हुआ है तो उसमें से 25 अरब यकदम निकल जाएगा। अब उनके बाहर जाने के बाद वो ज़ाहिर है थोड़ा सा गैप आएगा। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे मेरे पास ओवरसीज़ थे जो पेमेंट्स लगा रहे थे कि यार ठीक है कुछ चीज़ें आती हैं हमें ले दें, 2-3-4 माह की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग करेंगे। वो पेमेंट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे थे बहरिया के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर और 1-2 सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर। अब जाहिर है वो लोग मुझसे दूर हुए हैं तो डेफिनेटली वो सबसे दूर हुए हैं। अब वो पेमेंट से एक तो निकल जाएगी और दूसरा ये होगा कुछ वर्ल्ड कप इफेक्ट कर रहा है। तीसरा ये है कि अब रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो इन्वेस्टर था या जो क्लाइंट था वो शफल कर रहा है, वो कह रहा है कि यार एक लेट्स सपोज एक बंदा सियालकोट से वो बहरिया में प्लॉट लेना चाह रहा है तो वो कहेगा कि यार मैं बहरिया में जो लेना है तो मैं वही ले लेता हूँ, मुझे उससे सस्ता पड़ रहा है। कंडीशन थोड़ा सा अब चेंज होना शुरू हो गई है। इसलिए मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही था। और पिछले 1 महीने से मार्केट तकरीबन स्टिल हुई हुई है। जितने रेट्स आज से 1 माह पहले थे बहरिया ऑर्चर्ड, दूसरी तीसरी सोसाइटीज़ के अंदर या DHA के अंदर, वहाँ पे वो रेट स्टिल हैं। बल्कि DHA में कुछ फेजेस ऐसे हैं जिनके रेट्स ड्रॉप हुए हैं। बहरिया ऑर्चर्ड में भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर रेट तो फिक्स हैं, कुछ डीलर्स बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं कि रेट्स अभी तक अपने शोल्डर्स पे उठा के बैठे हुए हैं, अगर परचेज़र नहीं भी है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद रेट्स को 1-1.5 लाख रुपया नीचे आ रहा है। इसका मतलब है मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है और रेट्स नीचे आ रहे हैं। इन कंडीशंस को, मकसद आपको डराने का नहीं है, मकसद ये है कि जिसके पास एक अच्छा प्लॉट पड़ा हुआ है और जिसने घर बनाना है उसको तो इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि उसके पास प्लॉट क्योंकि है वो घर बनाएगा। प्लॉट चाहे 2 करोड़ का हो जाए चाहे वो 20 लाख का हो जाए, उसने तो घर बनाना है और वो बना के वहाँ पे रहेगा। मकसद सिर्फ आप लोगों को बताने का ये है कि अभी बाइंग टाइम है, वो थोड़ा सा रोक लें। मेरा मशवरा ये है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस तरह जो चीज़ें बेहतर समझते हैं उसको कर सकते हैं। अभी बाइंग टाइम रुकना चाहिए। सेलिंग टाइम अगर आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं उनको सेल कर देना चाहिए, जो मेरा मशवरा है। क्योंकि अभी की कंडीशन टॉप पे आप सेल करेंगे तो ज़ाहिर है आपको अच्छा अर्न हो गया और डेफिनेट होगा क्योंकि आपने स्लो रेट्स पे चीज़ें ली हुई हैं। उसके बाद जब कंडीशन थोड़ी सी नीचे आती है, लेट्स सपोज 2-3-4 लाख, खुदा ना खास्ता अगर 2-4-6 लाख रुपया नीचे आती है, तो एज इन्वेस्टर और एज बिजनेसमैन, ज़ाहिर हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें उस वक्त चीज़ें बाय करनी चाहिए, ताकि एक तो मार्केट स्टैंड करेगी और दूसरा ये होगा कि हम अच्छा अर्न कर लेंगे उससे। दूसरा ये है सेम एज इसी तरह DHA के अंदर भी रेट्स को 20 लाख 15 लाख नीचे है, तो इसका मतलब हम लोगों को अभी फौरी चीज़ें सेल करनी चाहिए, ताकि जब रेट मजीद नीचे डाउन होगा तो हम लोग वहाँ से कुछ और चीज़ें लेके फिर मार्केट को, ज़ाहिर मार्केट फिर से ऊपर आएगी तो हम लोग जब चीज़ें बाय करेंगे तो रेट्स बेहतर होंगे, मार्केट ऊपर आएगी, दोबारा से फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी चीज़ों को सेल कर सकें। एक तो ये, और दूसरी बात जो अहम कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे अहम पॉइंट्स ये है, कोशिश हम ये करें कि अभी में जितना कैश हम हैंड कैरी कर सकते हैं, जितना हमारे पास कैश आ सकता है अपनी चीज़ों को बेच के हमारे अकाउंट्स में आ सकता है, हमारे पे ऑर्डर्स में आ सकता है, उसको सेव करें। क्योंकि 2022 जो मुझे लग रहा है, जो मेरी असेसमेंट है कि 2022 प्रॉपर्टी थोड़ी सी नीचे जाएगी, हो सकता है ज़्यादा भी जाए, तो वो नीचे जाएगी। तो उस वक्त हम लोग इसमें अपनी बाइंग डालें ताकि वहाँ से हम लोग इस चीज़ों को ख़रीद सकें। ज़ाहिर है हमारे पास कैश पड़ा होगा तो हम फौरी कोई डिसीजन कर सकेंगे। लेट्स सपोज एक प्लॉट है, अगर 4 करोड़ का हमें DHA के अंदर मिल रहा है, 2.5 करोड़ का हमें बहरिया ऑर्चर्ड टाउन में मिल रहा है,
तो तब ये कुछ 2.25 करोड़ का अगर होता है तो हम लोग उस वक्त लें और अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अभी वाली कंडीशन में मैंने पहले भी आपको बताया है कि सोसाइटीज़ में रेट बढ़ गए हैं और सोसाइटी से बाहर रेट्स कम हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, बाहर जो आउटसाइड ऑफ द सोसाइटीज़ है वहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए जो सस्ती हैं, उन पे हमें पेमेंट लगानी चाहिए। अब ये है कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम लोग घर बना के सेल करें। तो इसका मतलब है घरों में काफ़ी चाम है, बना बनाया घर आप लोग ले लें या घर बना के सेल करें। उसमें आराम से 5 मरला जो घर है 15 से 20 लाख रुपए आराम से अर्न कर लेते हैं। अगर कोई 10 मरले का घर बनाते हैं आराम से 20 से कोई 35 लाख रुपए आप लोग अर्न कर लेते हैं। कनाल का घर है कोई 50 लाख तक आप बड़े आराम से अर्न कर लेते हैं बना के। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग घर बनाएं। उसके बाद मैं बात करता हूँ फिर वही जो पैसा आपके पास पड़ा होगा, अगर उसको यूटिलाइज़ करने का दूसरा तरीकाकार ये है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे होना क्या, आपने एक डाउन पेमेंट देनी है, छोटी इंस्टॉलमेंट होनी है, वो आप दे सकते हैं क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स कंट्रोल रेट पे हैं। अभी कुछ सोसाइटीज़ हैं जो अप्रूव्ड हैं LDA से और दूसरे तीसरे मामला से अप्रूव्ड हैं, और उसमें मैं अगर मुझे आप कहते हैं तो मैं एक ही राय दूंगा, वो ज़ाहिर है स्मार्ट सिटी है, क्योंकि इस लाहौर के अंदर वही एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है और डेवलपमेंट उसकी जारी है। और जो उसका सेक्टर A है वो फरवरी मार्च में आप लोग देखेंगे कि ग्राउंड हमें मौके पे नज़र आएगी। और उसके बाद वहाँ पे घरशर भी वो प्लान कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कोई 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे विलास 10 मरला का वो लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद 3 मरले की लॉन्चिंग आ रही है, उसके बाद 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 12 मरला कनाल, वो कंट्रोल रेट पे हैं। लेट्स सपोज बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 2.5 करोड़ का कनाल का है, लेक सिटी में 2.5 करोड़ का है, DHA में कुछ 4 करोड़ से शुरू होकर आगे चला जाता है। तो इसका मतलब है हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे इस वक्त कंट्रोल्ड रेट हैं, और वो सारे रेट्स इस वक्त मुझे स्मार्ट सिटी में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त जो कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन 64 लाख की एग्जेक्टिव है और 66 लाख में उसका जो ओवरसीज़ है कनाल, और ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा फैसिलिटेट्स ज़्यादा कर रहे हैं ओवरसीज़ में, इसलिए हम उसमें जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें 64 लाख की हम लोग बाय करते हैं तो 64 लाख का मतलब है कि जितने में इस वक्त बहरिया में प्लॉट है हम लोग उससे 3 प्लॉट ख़रीद सकते हैं कनाल के। और उसके बाद छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट होंगी वो हम लोग पे करते रहें, तो उससे ये होगा कि अगले 3 से 3.5 साल के बाद जो फेजेज़ हैं, जो रेट लूज़ होगा या कोई जो मसले मसाइल हैं, उससे आप एक साइड पे लगे ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग अपनी चीज़ों को बिल्ड करते जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अभी रेट कम है, ये सोचें कि ये 64 लाख या 66 लाख की हम लोग कनाल लेते हैं तो 3 साल के बाद डेफिनेट मैं ये आप लोगों को ये कह रहा हूँ, बार बार मैं कह चुका हूँ ये, कि वो डबल फिगर में होगी, डबल रेट पे वो होगी कनाल। लेट्स सपोज 66 की है तो वो 1.32 में वो कनाल जब डेवलप होकर हमें मिलेगी वो हो चुकी होगी। इसलिए बड़े आराम से आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा 3 मरला पे कर सकते हैं, 5 मरला पे कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस आप लोग पसंद करें। और इसके बाद फिर मैं वही कहूँगा आप लोगों की मार्केट थोड़ी सी स्लो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए डिसीजन जो भी लेना है आप लोगों ने लेना है वो मौके की मुनासिबत से देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों ने डिसीजन लेना हो। उसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मालूमात आप लोगों को मुझसे चाहिए हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आप कुछ चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ स्मार्ट सिटी के हवाले से, बहरी ऑर्चर्ड टाउन के हवाले से कोई भी चीज़ आप सेल परचेज़ के मामला करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और दूसरे एंड पे वही बात आप लोगों से करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, उसमें कंजूसी मत करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मालूमात आप तक अच्छे तरीके से नहीं पहुँच रही या मैं उसमें कोई कंजूसी कर रहा हूँ तो फिर इन मामलात में आप भी कंजूसी करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें और शेयर किया करें मेरे चैनल के लिंक को आगे से आगे, ताकि ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ें। मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह, जो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से जो शेयरिंग में कोई कंजूसी नहीं करता, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मुझे जो बात आपसे आज मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी लोगों से करनी चाहिए, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो और इंशाल्लाह हर वक्त आपके फ़ायदे में रहता हूँ इंशाल्लाह। बाकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।